अब आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी मज़ेदार जगह। बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में यहाँ पर इस्लामाबाद में, और इस इवेंट की एक बड़ी ख़ास बात है। ये इवेंट की बात नहीं है कि ये इवेंट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे ममालिक के सफ़ीर इकट्ठे थे, खाने पीने, कल्चरल एक्सचेंज, बहुत कुछ हुआ। लेकिन असल में इस इवेंट का मकसद क्या था? मकसद कॉज बड़ा नोबल है, और कॉज ये है कि इस इवेंट से जो पैसा रेज़ होता है वो जाता है जी फ़ॉरेन ऑफिस के वो मुलाजिमीन जो कि अपने बच्चों का ख़र्चा नहीं उठा सकते, या उनको मज़ीद जो माली ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने में इस इवेंट का जो फंड रेज होता है उनके लिए मुख्तस कर दिया जाता है। अब ये इवेंट क्या था? इस इवेंट में हमें तो बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल, वाकई बहुत मज़ा आया। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने तो मज़ा ले लिया, आप भी ज़रा देखकर मज़ा लें। अस्सलाम वालेकुम। पफवा एनुअल बाज़ार 2021 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और पफवा क्या है? पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन। ये इन्होंने एक एनुअल इवेंट करना होता है हर साल, और इस इवेंट में क्या होता है ये हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। बहुत सारे ममालिक के स्टॉल्स हैं, बहुत सारे ममालिक के लोग आए हुए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होने वाली है। लेकिन इस वक्त मैं एक परेशानी में हूँ, और वो परेशानी ये है कि शिफा यहाँ पर आई तो थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई हैं, पता नहीं अंदर चले गई हैं या क्या हुआ है, ढूंढना पड़ेगा उनको। तो आ जाएं ज़रा, हम अंदर जाते हैं, उनको भी ढूंढते हैं। आ जाएं। ये जी यहाँ पर सऊदी अरब का एक सेटअप बना हुआ है, सऊदी अरब का ट्रेडिशनल टेंट। उसमें जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वाह वाह, ज़बरदस्त। ये देखें, ये एक कॉफ़ी पॉट है, कॉफ़ी दान जिसको कहते हैं। ये सऊदी अरब का झंडा भी लगा हुआ है, और ये है ये यहाँ पर कैसे पाई गई हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अवैस मैं देखें गुजर रही थी यहाँ से, हाँ। और मुझे ये टेंट, सऊदी अरब का ट्रेडिशनल टेंट, बड़ा अट्रैक्टिव लगा वाकई। मतलब मैंने ये पानी के देखे पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे चमड़े के, वाह, उसमें पानी भर के आप मीलों सहरा में ट्रैवल किया करते थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। इनका सारा ये सेटअप, ये बैठने की जगह बड़ी अच्छी बनाई हुई है। तो मैं आके फौरन यहाँ पर विराजमान हो गई। बिल्कुल, मैं यहाँ पे कब्जा जमा लिया आपने। अब आपका उठने का इरादा है या आप यहीं से सऊदी अरब का वीज़ा लेंगी और निकल जाएंगी? नहीं, बिल्कुल अब उठने का इरादा है। आगे और ममालिक से भी सैर करनी है ज़रा। हाँ, तो बस ठीक है, फिर उठ जाएं। ये देखें नाजरीन, ये यहाँ पाई गई हैं, और अब हम इनको लेके इनसे कुछ काम भी करवाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मदनी साहब मौजूद हैं जो इस सेटअप के बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मदनी साहब, so can you tell us about this tent and its significance for the Arab society? Oh, thank you for that. Actually, we are very happy and have pleasure to share with this bazaar our traditional. This is a kind of Saudi traditional, khema. We call tent. This here will show you here the traditional. How can we put the tea traditional? And do you have such khemas in Saudi still in these days also? Actually, yeah, we have it not for living as before. Before we have khema for living. Now, no, we have it as, we put it in the desert for going and have, spending some time in the khema. Some time with family, yeah, but okay. not for living. Now, nobody live in khema now. It's almost all people. Okay, and here we find one interesting thing. Yeah. The photographs of the Saudi royalty. Yes. And His Highness Mohammed bin Salman. And it is his vision 2030, due to which the Saudi Arab is being transformed. The vision of the country, inshallah, 2030, and we are, mashallah, country is speeding to reach his goal, mashallah. Inshallah. Yeah. ये हमें कुरान मजीद इसमें मिला, खोल के दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, खोल के दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें कुरान शरीफ और उसका उर्दू तर्जुमे के साथ। यस, यार अब खजूर खाने का वक्त आ गया नाजरीन। हाँ। बिस्मिल्लाह।
आज अच्छा आपको स्टॉल दिखाऊं मैं। हैं चलें। हो सारे स्टॉल दिखाऊंगा मैं आज सब आपको। आपने देख के रखे हैं? मैंने देखिए इंटरेस्टिंग जगहों पे लेके देख जाना। के नहीं रखे हैं, लेकिन अच्छा। ये कि आपको मैंने सोचा कि दिखाऊं, गाइड करने वाला कोई बस होना सही है। चाहिए। वीआईपी पर्सनालिटीज जब आती है ना, उनको तो बताया उनको जाता है। गाइड करने वाले लोग होते हैं। हाँ, उनका और जैसे अभी हमने देखा था फर्स्ट लेडी आई तो बहुत सारे लोग उनके साथ थे। अच्छा। और वो उनको गाइड करते हुए जा रहे सही थे। है। तो आप जो है वो भी फर्स्ट लेडी हैं लेडी और हमारा प्रोग्राम जो है प्रोग्राम की फर्स्ट उसकी लेडी first ना lady वैसे। हैं आप, तो इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। बस सही आपका वो गाइड मैं हूँ। बस सही है, ठीक है? चलें। आ जाएं जी, दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये कुछ शॉल्स वगैरह हैं यहाँ पर। ये जो आपको एक खास वैसे बैग आपको नजर आ रहा है बेड्स ना। लेनी है? अगर लेनी है तो यहाँ से ले लेना। अच्छा, लेके नहीं दे रही आप? मैं तो वैसे पूछ अच्छा, रही थी बता रही आपको, हैं, बता मशवरा रही दे हूँ, रही हैं। मशवरा दे रही हूँ। मशवरा देने वाले बहुत मिलते हैं, पैसे देने वाले नहीं मिलते दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक जी, जबरदस्त। मैंने यहाँ पर आकर देखा था थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट लेडी यहाँ पर काफी देर रुकी थी। अच्छा, क्या हुआ लिखा था है यहाँ पर? परचेज्ड बाय That is फर्स्ट लेडी। purchased by first lady today. ओके, Yes, it is. क्या बात है? जबरदस्त। Yes. रेड कलर का तो और भी बहुत सारी चीजें सब आप देख सकती हैं। वॉलेट भी वैसा आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। बेहतरीन, जबरदस्त, खूबसूरत, इंतहाई कलरफुल मामला और बना ये दिया। सब मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान लेदर में नंबर 1 है। लेदर प्रोडक्ट्स बेहतरीन बनती हैं पाकिस्तान में, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम है। और ये बताएं, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो बाहर भी जाता है? जी बिल्कुल जाता है। हमारा ये तुर्की जाता है, अजरबैजान जाता है, डेनमार्क जाता है, बेल्जियम जाता है, मानिया जाता है, इस तरह मुख्तलिफ कंट्री में जा रहा है। क्या बात है। थैंक यू जी, Thank बहुत you, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है। ऐसी की तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। ये मेरे मथे ना लगी। अच्छा ठीक है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। नक नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। अप्पू यार तंग ना कर। ओहो, ये तो सबसे मशहूर जुमला है भाई। ना ढोला होसी ना रोला होसी। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है। चल रब। अच्छा, ये ये कस्टमाइजेशन के लिए बिल्कुल। रखा हुआ है ताकि आपको कुछ लिखवाना हो तो लिखवा लें यहाँ पर। असा की जड़ा मिला सुथरा मिला। ये है जी पाकिस्तान का भाई, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दिल दिया था दिल दिया था यार समझकर। समझकर, खा गया नस्वार समझकर। यार क्या हो रहा है इस दुनिया में। नाजरीन, जबरदस्त। ये है पाकिस्तान का मशहूर तरीन ट्रक आर्ट जो दुनिया में जाता है। और लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अगर बाहर के मुल्कों में कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो वो हमारे ट्रक आर्ट्स, हमारे मशहूर वाह, वाह। ट्रक्स जो आपको खैबर पख्तूनख्वा में तो बेशुमार तादाद में नजर आएंगे, सजे धजे दुल्हन की तरह। ये लिखा हुआ हमारे है ट्रक जी हैं। आया नो। जी आया वाह हूँ। वाह। ये जो खूबसूरत आर्ट हमने आपको दिखाया है, इसके खालिक हैं जी मोहम्मद एजाज साहब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। और ये हैं वो कमाल शख्सियत जो ज़बरदस्त आर्ट बनाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का एहसान जी। सर, आपको ये ट्रक आर्ट ने क्यों अपनी तरफ इतना माइल किया? ये मेरे वालिद साहब करते थे। 1952 ट्रक आर्ट की स्टार्ट है और 1956 से वो कर रहे थे। 2018 में वो रज़ा हुए, अब वो बेड़ा उठाया, मैं काम कर रहा हूँ। ये रंगीनी जितनी देख रहे हैं या नहीं, उन्हीं की बदौलत से है ये। तो ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं और आपने सीखने में कितना अरसा लगाया? मैं तकरीबन 2000 से कर रहा हूँ। पहले मैं बोर्ड पेंटर था, यानी कि मुख्तलिफ स्क्रीन प्रिंटिंग, बैनर प्रिंटिंग, ये सारे काम करता था। आपके हाथ से बनाया हुआ आर्ट कहाँ कहाँ मौजूद है इस वक्त? तो पूरी दुनिया में है ना। फोक्सी शहजादी है, अगर आप गूगल पे चेक करें, पेरिस में वो चल रही है जी, वो हमने बनाई है। मेरे वाले साहब ने बनाई थी। हाँ, तो 1 महीना हमने लगाया था। आगे जरा आप किस तरफ जा रहे हैं? बैरून हम? मुल्क के स्टॉल लगे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी चीजें तो हैं यहाँ पर, जो ट्रक आर्ट हमने दिखाया मशहूर आपको, जबरदस्त। बिल्कुल। और दूर दराज और- के इलाकों से लोग आए हुए हैं नाज़रीन। हुंजा से के भी स्टॉल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के बड़े अंदरून सिंध के स्टॉल्स हमें नजर आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे। बिल्कुल। तो ये सबसे पहला जो है तुर्की का स्टॉल है, बड़े क्या जबरदस्त बात झंडे है। लगे हुए हैं तुर्की के। और यहाँ पर। मजे की चीज भाई, ये ऊपर इन्होंने लगाई क्या हुई है बना हुआ है? आपने आँख। ईविल आई। इसरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसरा साहिबा जो है वो डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है टर्किश एम्बेसी में। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम।
Can you guide us about this stall? What can we see here and what is so Okay. special about this? Let me introduce our stall here. You see here Turkish coffee cooker. This It's is the called coffee cooker, okay. ezcezve in Turkish. It's special for Turkish coffee. Okay. And these are used for service of Turkish delights, small pieces of lokum. Or you can use it for chocolates as well. Ah, It's up to your imagination. yes. Here you see the Turkish coffee cups. Oh, wow. It keeps the temperature warm, stable. So it's very helpful and very beautiful as well. And over there you will see the handmade decorations. They are all Turkish products. You can use them as decoration, or you can this is use them beautiful. to serve the lights as well. Wow. They're all handmade. You see? What's the name of the flower? In Turkish, it's karanfil. Ah. Yes. Filipino stall, Filipino stall. हाँ जी, So कहाँ now पर है? we are with the Grace, and Grace jewelry का stall लगाया हुआ है Grace ने. Hi Grace. Hi, Good morning. good morning. Grace, we are seeing that you have lots of pearls and seashells. Can you tell us about them? Yeah, these pearls are from the Philippines, and we have two kinds of pearls here. We have pearls which are grown fresh from the fresh water, and like we also have the South Sea, from the sea, like pearls from the sea, which is like the high end one. And are the pearls expensive? Quite expensive, high end. शिफा बस कर दें क्या नजरों से खाएंगी क्या आप? बस खाना है नाजरीन, और ये किर्गिस्तानी जो किर्गिस्तानी फूड है, उनकी क्विजीन है. उनसे हम जानते भी हैं, ये ट्राई भी हो सकता है, तो हम ट्राई भी करके बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है. अस्सलाम वालेकुम. What is your name? My name is Elmira. I am spouse of Ambassador of Kyrgyz Republic. Okay, so this is the special food stall set up by Kyrgyzstan. Yes, yes. Wow, can you tell us about what exactly are these things? The names? This is our national foods. This name This borsok. Posto. Borsok. Is it sweet or salty? This is bread. This is bread. Yes. Okay. So can we try fried it? bread. Yes, yes. We can try it with our national khadi. Okay, so we have to try it with jam. this. Butter or what is this? Cheese. Oh, wow. Okay, and what is this? Samsa. This is Samsa. Yes. Samsa. Samsa. Yes. Samosa? Yes, We like call it samosa. yes. नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये फिरौन के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनमें सबसे अहम रिश्तेदार हैं शिफा यूसुफ साहिबा. शिफा साहिबा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये मिस्र के हुस्न का मुजस्मा बनके, मिस्र की शहजादी बनके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अवैस, और आपने मुझे क्योंकि उसी की रिश्तेदार बना दी है, तो मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही. आप बहुत नीचे वाले छोटे वो होते हैं ना लोग, कीड़े मकोड़े लगने वाले, वो मैं सही है, उस सही। फेज में चली गई हूँ अब. बिल्कुल, वो फिरौन की बात हो रही है तो मैं उधर हूँ अब. ये जो आपकी सहेलियाँ खड़ी हुई हैं, इनसे भी कुछ बात इनसे कर तारुफ कराते हैं आप. इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल अस्सलाम बिल्कुल. वालेकुम. Assalamualaikum. What is your name? Asama. Can you tell us about this dress? What is this dress called? Yeah, it's for Cleopatra, the Egyptian queen. क्लोपत्रा बनी हुई है भाई, जबरदस्त लग रही हैं. And what are you? Cleopatra. Cleopatra. Yeah. Was she beautiful? Yeah, she was. She was beautiful. Just Okay. like you. Thank you. तो ये है जी इजिप्ट का स्टॉल है. बिल्कुल. अब देखते हैं कि इस स्टॉल पर क्या क्या हो रहा और खाना जो है इनका बड़ा हमसे मिलता जुलता नजर आ रहा है. Now we have with us His Excellency's wife, Mrs. Alia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan. Thank you so much. We have seen that your food looks very similar to Pakistani food. Can you tell us about it? Exactly. Same cuisine, which is ironic, even though we are in two different continents. We are in Africa, you're in Asia. Yes. But it seems like the two civilizations are getting, exactly hybrid culture. So actually, if I would like to show you the menu. We've got this falafel, which is the ancient Egyptian food. It's vegetarian protein.
and this is the most popular from 7,000 years. Okay. Now we have falafel burgers, and for everywhere it is falafel. And then we have this koshari. Koshari, I know this is originally Pakistani, you know, like I know this is like the Spanish paella as well. The rest of the leftovers of our houses, we put macaroni and rice and lentil and so tomato sauce at the top. How do you find the people of Pakistan? Serenity, serenity, serenity is the key word, the best word to describe Pakistani. I feel peace. I feel people have a very good vibration from inside out, real spiritual atmosphere. This is my experience. I don't know if somebody else think otherwise. That's my personal point of view. Your personal experience matters. शेफ गमाल हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने मेरे लिए बनाया है इजिप्शियन कोशरी. सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. How? शिफा, ये क्या हो रहा है आपके साथ? मैं बेदुइन बन रही हूँ और now I look like a बेदुइन. वाह, जबरदस्त. ये जो पुराना अरब कल्चर जो है उसकी नुमाइंदगी कर रही है. बिल्कुल. और ये यहाँ इजिप्शियन स्टॉल पे इनकी ख्वाहिश थी कि हम इनके कपड़े पहने, तो जाहिर है जब वो हमारे मुल्क के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं दिल में, तो फिर हमें भी वो वैसे ही रिगार्ड करना चाहिए. तो ये मैं अच्छी लग रही हैं, बुरी नहीं लग रही हैं. बिल्कुल, ये मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. वैसे बहुत शुक्रिया. ये अब कौन से फैंसी ड्रेस शो के लिए तैयार हुई हैं आप? वैसे अब मैं इजिप्शियन कल्चर में आ गई हूँ. पहले वो अरब बेदुइन थी लड़की खातून, अब मैं इजिप्शियन कल्चर में ढल गई हूँ. बिल्कुल. ये आप इस वक्त आप पाकिस्तानी और इजिप्शियन कल्चर का हसीन इम्तिजाज लग रही हैं. We now are with the Deputy Head of Mission of Kazakhstan, and this is one of the Central Asian states. Pakistan के बड़े अच्छे ties हैं इनके साथ. We have Mr. Arman. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. You have similar things displayed on the table that we also eat here in Pakistan. So can you brief us about them? Yes, this is the style of Kazakh cuisine actually, which is also mostly typical for other Central Asian countries. So and this is why if you proceed to stalls of the Central Asian brothers of Kazakhstan, you can see very similar foods. So what do you have here? So this is why all this cuisine is our common Central Asian cultural heritage, first of all. Okay. So, and this is the mixture of some sweets and some items made of the flour, wheat, palau, some other very sweets. इटली के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अंद्रेयास और उनकी बेगम साहिबा आद्रियाना. अस्सलाम वालेकुम. How are you doing? Very well, very well. Everything is going so fast. Of course, it is Italian pizza. It will have to go so fast. Thanks a lot. So, what do you think about this event and what do you have on your stall, the special thing? We are so happy to be part of this, and with Italian food that Pakistanis love it. So we have beef lasagna, we have different kind of pizza and some sweets from Italy. What is the speciality of Italian pizza? Well, pizza normally is done with tomato, mozzarella cheese and basil. But we have many kinds. Today we present even with mushroom and with zucchini. There are two mutations. But I think what is there zucchini? are around 100 kind of pizza. So we have a lot. ये जो पत्थर आपने देखे हैं बड़े कलरफुल से पत्थर, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है क्रिएशन हुई हुई है और इसमें दो मुल्कों का बड़ा हाथ है. हम बुदापेस्ट के स्टॉल पे यानी कि हंगरी के स्टॉल पे मौजूद हैं. बुदापेस्ट इज़ वन ऑफ देयर फेमस सिटीज़ जहाँ पे लोग पाकिस्तान से भी बड़ा जाते हैं हनीमून के लिए ख़ास तौर पे. और हमारे साथ एग्नेस हैं जो कि एम्बेसडर साहब की बेगम हैं. हाय एग्नेस. हेलो. हाउ आर यू? Thank you. Welcome to our stall. Thank you. Hungarian stall. Hungarian stall, and people know about Budapest a lot. I hope so. So what can you tell us about these stones and these beautiful paintings? We went to the Indus River and found these pebbles in the river. So they were so beautiful, we thought we will paint them with Hungarian motifs. This is the original Hungarian motif on our national dress. तो पत्थर जो है वो इंडस रिवर के हैं और ऊपर पेंटिंग हुई हुई है हंगरी की खवातीन के हाथों से.
फलस्तीन के स्टॉल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है, चार्ज अप क्राउड है हमारे पास इधर, What is happening here? So right now we're doing Dahiyya. It's a traditional dance in Jordan and in Palestine. Dahiyya. It's called Dahiyya. So it starts with a Hayya, Habibi, Hayya. Dahiyya. 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 It's different. It's a different dance. Okay. So they start clapping, and then when the music gets louder, they go harder on the clap. Claps, okay. Yeah. So Dahiyya. How to do it? Yeah, sure. We can go right now. Okay, so now you have to tell us about the famous dabka. Dabka. Actually, the dabka is actually a song. It's made with with the legs. So the harder we move as with the first one on the line. We start moving with him, and when he gives us the sign, we go harder on the ground. So the faster with the music, the faster we go, the harder it will go on the ground, the harder it will be. So you can teach us dabka also? Yeah, we can teach you dabka, but they have to start dabka actually. अभी फुल मूड बना हुआ है दहाइया का, तो दहाइया हो रहा है फिलहाल, फिर दबके पर आते हैं। Come on, go with us. Yes. Now they will go faster with the music. Go to the music. Palestinian ambassador, how do you feel about this dance? We were trying to learn about dabka and dahiyya. So what can you tell us about dahiyya and dabka? Can you do dabka or dahiyya? It's from our culture, this dahiyya. Our students from different cities, they went today to share us for this event. It's very amazing. important. They have amazing energy. Yeah, we are here in Pakistan. Pakistan is support us for everything. Our issue, Palestinian issues, is in the heart and the blood of Pakistan. इंडोनेशिया के हम स्टॉल पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सेलेंसी द एम्बेसडर एडम और उनकी जो बेगम साहिबा हैं इरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Thanks for. First of all, tell us about this whole activity and your stall. What is the specialty Indonesia. of this stall? Well, thanks for having me. Yes, we have a stalls of Indonesia where we display some of the handicraft product of Indonesia, and that's this is handicraft which specially made from Indonesia, and I think to some extent you will see also the similarities with Pakistan, Of because course. I understand similar Yes. Pakistan people also produce this kind. But a part of that, we also bring some unique product of Indonesia, like batik. My wife wearing this. She's wearing this beautiful batik dress. Yes. This is batik, which made also this like a handbag made of batik. And there are some of the batiks, and also for the garment for the ladies, garments, and men's garments, different types of garment. How do you find Pakistan? Pakistan is beautiful beautiful country and similar with Indonesia. Clothes also similar. हम जॉर्डन के स्टॉल पर मौजूद हैं जिसको हम आम ज़बान में उर्दन कहते हैं और हमारे साथ हिज एक्सीलेंसी इब्राहिम अल मदनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam wa How are you? rahmatullahi. Alhamdulillah. Enjoying the event? Of course, So what can you tell our viewers about Jordan? it's really a good opportunity for me and for Jordan Embassy to contribute in this international event. It really shows how the world, however, it is really big, but today it shows how it is a village. It's a small a globe. Welcome to the Jordan store. What we have contributed today, we are offering some Jordanian traditional food. Okay. This Do is you have mansaf here? this is mansaf. This is mansaf. And the demand for mansaf is very high. That's why we run out of mansaf very नाज़रीन early. नाज़रीन मनसफ इनका ऐसा खाना है जिसमें ज़बरदस्त गोश्त के पीसेस होते हैं, चावल होते हैं और वो खाने से ताल्लुक़ रखता है। I have tried it once in my life Yeah. and I have then never got a chance to try mansaf. Still, we can arrange one plate for you. You Don't can, you worry. can. I Yes, will of want to course. try him. I want him to try. You both will try, inshallah. Okay. थाईलैंड के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं द एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शक्वेद एंड हिज वाइफ Parnat. Assalamu alaikum. How are you? Sawadee krap. Sawadee krap. Very good, very good. Hello. Hello. Sawadee ka. And what is your name? Pimnara.
Kumnara. Okay. Sawadika. So she is the most important person here. Yeah. Okay. This morning she performed the Thai dance in front of the stage, and this is for the charity and the Pakistan Women Association. So we are proud to present our Thai food here, which become very popular as you can see. As you can see here. Okay, so what do we have here? So we have a lot of things from sweet. We have a curry puff, which is very similar to samosa, but this is inside is the chicken curry, and then we fry it. And inside some is mung bean. Yeah, Mung beans. Yes, and this one is baked flour. Yeah. Baked flour? Yes, it's like a fly bread. Flour. Yeah, fly bread. Can we try this? Yeah. Can we try this? How is it? Very nice. यूक्रेन के स्टॉल पे हम मौजूद हैं एंड वी हैव विद अस द प्रेस सेक्रेटरी फॉर कल्चर ओलेना एंड विद हर वी हैव द वाइफ ऑफ द एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन मिस Tatiana. बिल्कुल How are you, हेलो ma'am? अस्सलाम वालेकुम ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया Oh, you have learned Urdu as well. No, just only a few words. Okay, so what is this all about? What is Ukraine all about? Actually, it's almost finished, frankly speaking. We had a lot of things to demonstrate our Ukrainian culture today. And we also participated in the cultural program, demonstrating, first of all, our traditions, our music, and national dresses. Everything is handmade embroidery. Okay, it's all handmade. Yes, yes. Wow. This is Ukrainian? So do I look like I'm Ukrainian? Typical Ukrainian woman. जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो कल्चर की सिमिलैरिटीज एक दूसरे को एकोमोडेट करने से, एक दूसरे की चीजें सीखने से होती है और यहाँ पर हमें अभी मालूम हुआ कि इनकी उर्दू भी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा बोलती हूँ। उर्दू आपने कैसे सीखी? मैंने यूक्रेन में सीखा। अच्छा। हमारे पास भी उस्ताद है जो उर्दू पढ़ाते हैं। हमारे जामिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश लेकिन आपने सीख लिया। आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। आप उर्दू ड्रामा देखती हैं? सबसे ज्यादा मैं हम टीवी ड्रामा से उर्दू मैंने सीखा है। कौन सा आपका सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा? जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार, वाह वाह। नेपाल के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर तपास अधिकारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। How are you doing? Fine, everything is fine. Great. So what can you tell us about this stall that you have set up over here? Oh, this is a small glimpse of Nepal. We just want to introduce Nepal to our Pakistani friends, and we also have one delicacies from Nepal. Okay. As it's called momo. Momo. Yeah. What is that? It's puff, steam puff chicken. Chicken the delicacy. Okay. So a lot of Pakistani are taking interest on this one. Right. So very delicious. I would like to ask you to take taste of this one. We will. Let's go. After this one. आ जाएं। Please. मैं भी सुहेल साहिबा के साथ नाजरीन हम मौजूद हैं। पफवा जो कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं के अंडर, इन्हीं के जेर निगरानी ये बाजार जो है यहाँ पर सजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बाजार इतना अच्छा, इतना मतलब हर मुल्क के लोग आए हुए हैं, इतनी एक गहमा गहमी है यहाँ पर, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। कब से हो रहा है ये? एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं कि कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है। पहले छोटे पैमाने पे होता था और सिर्फ एम्बेसीज को बुलाया जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी डिमांड बढ़ी, लोगों बड़ा एक्सक्लूसिव बाज़ार होता है, ये इनवाइट्स ओनली होता है, और इसकी जो एक्चुअली कॉज है वो बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया और उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता
इसके हमें वेन्यू चेंज करने पड़े, बहुत अरसा तक सरीना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। तो इसके कॉज के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि जो बुनियादी तौर पर इस एक्टिविटी के साथ जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। इस बाज़ार की वजह से जो हमारी अर्निंग होती है वो सारी की सारी हमारी सोशल इवेंट्स में लगती है। उसमें हम आउटरीच में प्रोग्राम करते हैं और हमारे जो इंटरनेशनल जो अल्लाह ना करे कोई क्लाइमेटी आ जाती है किसी और मुल्क में, हमारे ब्रदरली मुल्क में अर्थक्वेक है, जिस तरह अभी कोविड का भी हुआ, तो हम उनको भी हेल्प आउट करते हैं। फर्स्ट लेडी भी आज यहाँ पर आई थी। जी जी, बहुत सपोर्ट करती हैं फर्स्ट लेडी सारे हमारे सोशल इवेंट्स को, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो उनका जो हम डिप्लोमेटिक्स को प्लेटफॉर्म देते हैं, शी रियली अप्रिशिएट्स दैट। और ख़ुद बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती हैं। हर तरह के जो पफा के प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, उनमें आती हैं वो। एम्बेसीज बहुत खुश होती हैं, उनको अपना कल्चरल शो, अपना फूड, अपना कल्चर बताने का मौका मिलता है और हम उनको मौका देते हैं कि वो अपने प्रेजेंटेशंस में भी अपने कल्चर को शो करें। बहुत मुबारक हो आपको और आपकी टीम को, इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने इवेंट किया और ये करते रहें ताकि दुनिया भी देखती रहे और लोग आते भी रहें और इस अच्छे कॉज का हिस्सा बनते रहें। थैंक यू। ये टीम वर्क है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है और वी हैव द डायनामिक टीम ऑफ द गर्ल्स। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो ये था पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की तरफ से जो बाजार यहाँ पर मुनक़िद कराया गया और ये हर साल होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक किसी प्राइवेट मीडिया के, किसी प्राइवेट चैनल ने इसको कवर करने की ना कोशिश की, ना ही उनका इसमें कोई बहुत इंटरेस्ट था और ना शायद यहाँ से इजाज़त मिलती थी। हमें ख़ास तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया तो हम इनके मशहूर हैं कि हमें ये मौका मिला और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने बड़ा एंजॉय किया, मुख्तलिफ मुल्कों के खाने खाए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, मुख्तलिफ सफीरों से पाकिस्तान के बारे में जाना। ट्रेडिशनल ड्रेस में ये सारे जवान मौजूद है और पूरा ये माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। आप खुदाफिज करते हैं, मैं जरा माहौल में रंग में तो नाज़रीन, हमें बड़ा मजा आया और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा।